जय श्री कृष्ण। राधे राधे दर्शकों अक्षय तृतीया आने वाली है और अक्षय तृतीया का पूजन हमें घर पर कैसे करना है, आज हम इसी के बारे में आपको बताएंगे। अक्षय तृतीया की पूजा माँ लक्ष्मी को समर्पित है और इसकी पूजा से घर में सुख समृद्धि आती है। इसलिए आप इस दिन अक्षय तृतीया का पूजन अवश्य करें यदि आप लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं तो। सबसे पहले आपको स्नान करना है और अपने पूजा स्थान को साफ कर लेना है। वहाँ पर आपको एक चौक बनाना है। चौक बनाने के लिए आप लाल मिट्टी ले लें, नहीं तो अगर आपके पास लाल मिट्टी नहीं है तो आप पानी में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर चौकोर लिप लें। अब इस पर आपको आटे से या रंगोली के रंग से एक चौक बना लेना है और बीच में स्वस्तिक बना लेना है। अक्षय तृतीया पर मिट्टी के कलश का दान होता है और आपको ये नया लेना होता है। इसमें जल भरकर हमें दान करना होता है। इसे आप मंदिर में रख सकते हैं या किसी ब्राह्मण को दे सकते हैं। आपको पूजन में 5 कलश लेना है। इनमें से एक कलश मिट्टी का लें और बाकी कलश आप तांबे के या पीतल के ले लें। अगर ये भी आपके पास नहीं है तो आप छोटे छोटे मिट्टी के कलश लाकर रख सकते हैं। अब इन सभी में आप साफ पानी भर लें और इनके ऊपर मोली धागा बांध लें। अब जो चौक आपने बनाया है, इन चारों कोनों पर आपको चावल रखना है। थोड़े थोड़े से आप चावल रख दें और बीच में भी आप थोड़े से चावल रख दें। चारों कोनों पर आप जो पीतल या तांबे के कलश हैं उनको आप रख दें और बीच में आपको मिट्टी का कलश रखना है जिसका कि आपको दान करना है, उसे रख दें। अब पूजा स्थान पर जहाँ आपका मंदिर है वहाँ जो भगवान लक्ष्मी नारायण की मूर्ति या फोटो है उनकी पूजा करें, नहीं तो गणेश व लक्ष्मी की मूर्ति हो तो आप उनका पूजन करें, क्योंकि अकेले लक्ष्मी की पूजा नहीं होती है। अब जो भी सोने या चांदी का सामान आपने खरीदा है उसे भी आप पूजा स्थान पर रख दें। अब दीपक प्रज्वलित करें। अब आप मूर्ति के साथ साथ इन 5 कलश व जो सोने चांदी का सामान लाए हैं उस पर जल की छींटे दें। कुमकुम, चावल, चंदन समर्पित करें, पुष्प समर्पित करें व सभी को मोली धागा छोटे छोटे टुकड़े करके समर्पित कर दें। अब भगवान को चने की दाल व मिश्री का भोग लगाएं। साथ ही चने की दाल आपको थोड़ी थोड़ी सी चारों कलश में भी रखना है और मिट्टी के कलश में भी रखना है। घर में जो भी पकवान बना है उसका आप भोग लगाएं। जो भी मौसमी फल हैं जैसे कि खीरा है, ककड़ी है, आम है, खरबूजा है, उन्हें एक एक करके जो चारों कलश हैं उनके ऊपर आपको रखना है तथा बीच में जो मिट्टी का कलश है उस पर आप आम रख सकते हैं या फिर खरबूजा रख सकते हैं। अब आपको चारों ओर पानी फेर देना है, अर्थात हाथ में थोड़ा सा पानी लेकर इनके चारों ओर घुमाकर जमीन पर छोड़ देना है। अब आप भगवान की कपूर से आरती करें। अक्षय तृतीया पर दान का अत्यधिक महत्व है। कहा जाता है कि इस दिन किया हुआ दान अक्षय होता है। इस दिन आप मौसमी फल, मिट्टी के घड़े का दान, पंखे का दान अपनी सामर्थ्य अनुसार अवश्य करें। समय अभाव के कारण अगर आप ये सब नहीं कर पाते हैं तो कम से कम मिट्टी के कलश में जल भरकर आप दान अवश्य करें। अब हम आपको बता दें कि जो चारों कलश आपने रखे हैं उन्हें आप कुछ देर वहीं रहने दें और जो मिट्टी का कलश है उसे आप खरबूजे व दाल सहित किसी भी मंदिर में रख दें या किसी ज़रूरतमंद को दे दें। चारों कलश का जल आपको गमले में डाल देना है और उसकी दाल आप सेवन कर सकते हैं और जो आप सामान लेकर आए हैं उसे आप अलमारी में रख दें। अब हम अक्षय तृतीया पर कही जाने वाली कथा का श्रवण करेंगे, क्योंकि कोई भी पूजा कथा श्रवण के बिना अधूरी मानी जाती है। अक्षय तृतीया की एक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक धर्मदास नाम का वैश्य था। धर्मदास अपने परिवार के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। वह बहुत ही गरीब था। वह हमेशा अपने परिवार के भरण पोषण के लिए चिंतित रहता था। उसके परिवार में कई सदस्य थे। धर्मदास बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। उसका सदाचार तथा देव एवं ब्राह्मणों के प्रति उसकी श्रद्धा अत्यधिक प्रसिद्ध थी। अक्षय तृतीया व्रत के महात्म्य को सुनने के पश्चात उसने अक्षय तृतीया पर्व के आने पर सुबह जल्दी उठकर गंगा में स्नान करके विधि पूर्वक देवी देवताओं की पूजा की। व्रत के दिन सामर्थ्य अनुसार जल से भरे घड़े,
पंखे, जौ, सत्तू, चावल, नमक, गेहूँ, गुड़, घी, दही, सोना तथा वस्त्र आदि वस्तुएं भगवान के चरणों में रखकर ब्राह्मणों को अर्पित की। यह सब दान देखकर धर्मदास के परिवार वाले तथा उसकी पत्नी ने उसे रोकने की कोशिश की। उसने कहा कि अगर धर्मदास इतना सब कुछ दान में दे देगा तो उसके परिवार का पालन पोषण कैसे होगा। फिर भी धर्मदास अपने दान और पुण्य कर्म से विचलित नहीं हुआ और उसने ब्राह्मणों को कई प्रकार का दान दिया। उसके जीवन में जब भी अक्षय तृतीया का पावन पर्व आया, प्रत्येक बार धर्मदास ने विधि से उस दिन पूजा एवं दान आदि कर्म किए। अनेक रोगों से ग्रस्त तथा वृद्ध होने के उपरांत भी उसने उपवास करके धर्म कर्म और दान पुण्य किया। यही वैश्य दूसरे जन्म में कुशावती के राजा हुए। मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन किए हुए दान पुण्य व पूजन के कारण वह अपने अगले जन्म में बहुत धनी एवं प्रतापी राजा बना। वह इतना धनी और प्रतापी राजा था कि त्रिदेव तक उसके दरबार में अक्षय तृतीया के दिन ब्राह्मण का वेश धारण करके उसके महायज्ञ में शामिल होते थे। अपनी श्रद्धा और भक्ति का उसे कभी घमंड नहीं हुआ। वह प्रतापी राजा महान एवं वैभवशाली होने के बावजूद भी धर्म मार्ग से कभी विचलित नहीं हुआ। माना जाता है कि यही राजा आगे जन्म में भारत के प्रसिद्ध सम्राट चंद्रगुप्त के रूप में पैदा हुए थे। जैसे भगवान ने धर्मदास पर अपनी कृपा की, वैसे जो भी व्यक्ति इस अक्षय तृतीया की कथा का महत्व सुनता है और विधि विधान से पूजा एवं दान आदि करता है, उसे अक्षय पुण्य एवं यश की प्राप्ति होती है। तो ये थी अक्षय तृतीया की पूजन की छोटी सी जानकारी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे।